जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को हमारा हृदय से प्रणाम। जैसा कि आज हम फिर से आपके सामने नया प्रसंग लेकर उपस्थित हुए हैं। यदि हमारा प्रसंग, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे आप भी पुण्य के भागी बनते जाएं। इस प्रकार आज का हमारा सुंदर प्रसंग है बंधुओं कि 5 नींबुओं का कमाल। 5 नींबुओं का कमाल। बोले कैसा कमाल, आइए हम यही जानते हैं। बड़े सुंदर रूप। एक नगर में एक ब्राह्मण रहते थे जो कि बहुत दरिद्र और गरीब थे। इस प्रकार बंधुओं बड़े दयनीय उनकी स्थिति थी और कभी कभी तो उन्हें भोजन की व्यवस्था ही नहीं हो पाती थी एक समय में। और वह पंडित जी ब्राह्मण थे, तो जो वह पंडिताई का कार्य करते थे वह भी नहीं चल पा रहा था इतना। उनका गुजारा, उनका पालन पोषण इससे नहीं हो पा रहा था। तो किसी ने सलाह दी पंडित जी को, ब्राह्मण को। बोले आप ऐसा कीजिए, यहाँ के जो राजा हैं बड़े दयावान हैं, बड़े सुंदर हैं और उनका हृदय बहुत ही अच्छा है। वह आपकी बात अवश्य मानेंगे यदि आप उनके पास जाएं और अपनी पीड़ा को बताएं तो। अब वह ब्राह्मण पहले तो सोचते रहे, मैं जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं। लेकिन एक बार वह हिम्मत करके ब्राह्मण राजा के जाने की उन्होंने ठान लिया। और उन्होंने सोचा कि राजा के या गुरु के या बेटी के या वैद्य के कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कोई ना कोई उपहार, कोई ना कोई मिठाई लेकर अवश्य जाना चाहिए। तो मैं तो गरीब हूं, मैं ऐसा क्या लेके जाऊं, मेरे पास तो कोई साधन ही नहीं बन रहा। तो उस समय उन्होंने विचारा कि उनके घर में ही, उनकी कुटिया के बाहर ही नींबू का पेड़ था बंधु, और उसमें 5 नींबू आए हुए थे। उन्होंने सोचा क्यों ना, वैसे तो मेरे पास कुछ है नहीं, तो क्यों ना राजा के लिए उपहार के तौर पर मैं 5 नींबू ही लेता चलूं। और उन्होंने 5 नींबू लिए और राजा के पास चल दिए। राजा के दरबार में पहुंचे, राजा को प्रणाम किया और वह उपहार स्वरूप 5 नींबू उन्होंने भेंट किए। राजा ने, बड़े सुंदर रूप में दयावान राजा थे, उन्होंने स्वीकारा और सारी बात ब्राह्मण से जानी। तब उन्होंने भी अपने हृदय की सारी बात राजा को बताई कि मेरी ऐसी ऐसी स्थिति है और मेरा पालन पोषण भी, और मैं भूखा मर रहा हूँ, तो आपके राज्य में ऐसा संभव है? राजा ने तुरंत देखा, बोले अरे, बोले हमारे राज्य में कोई ब्राह्मण भूखा मरे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राजा ने तुरंत शीघ्र मंत्री को आदेश दिया और कहा कि हे मंत्री, जाओ, जितने भी यहाँ ब्राह्मण हो, कोई गरीब हो, कोई भूखा मर रहा हो, हमारे रहते हुए, तो इससे लज्जा की बात कोई नहीं होगी। और जाकर पता लगाओ और उनके जितने भी आर्थिक अभाव हैं, चाहे भोजन का अभाव है, वह सब दूर करो। और ब्राह्मण को भी कहते हैं, उस समय 5 नींबू के बदले ब्राह्मण को क्या दिया? बड़े सुंदर रूप में दयावान राजा ने उस 5 नींबू के बदले में उन ब्राह्मण को 5 गांव के पट्टे की जमीन दे दी। 5 गांव के पट्टे की। और उस समय तो बंधुओं एक गांव भी बहुत बड़ा होता था। वह तो ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, ये समझिए जमींदार बन गया, पट्टे की जमीन बांध दी थी उस 5 नींबुओं के बदले। अब वह तो अमीर होता गया, वह तो खूब, उसके धन संपदा समृद्धि सब बढ़ने लगी। अब जिन्होंने सलाह दी थी ब्राह्मण को कि तुम गरीब ब्राह्मण हो, राजा के पास जाओ, वो कुछ ना कुछ तुम्हारा हल जरूर निकालेंगे, और हल ऐसा निकाला कि उसके तो रात दिन दुगने रात चौगनी होने लगी। उन्होंने सोचा, जिन्होंने कहा था ब्राह्मण से, बोले तुम राजा के पास जाओ, सलाह दी थी, तो उन्होंने सोचा हम भी क्यों ना। बोले ये तो आनंद हो गया, 5 नींबू लेकर गया और राजा ने 5 गांव के पट्टे की जमीन इसके नाम कर दी। बोले बहुत सुंदर। बोले हम भी जाएंगे। बोले हम कहाँ जाएंगे? बोले हम भी जाएंगे। बोले उन्होंने तो 5 नींबू लेके गया, बोले हम 1 टोकरी नींबू लेके जाएंगे। बोले जब 5 नींबू के बदले 5 पट्टे की, गांव के 5 पट्टे की जमीन दे दी, बोले तो 1 टोकरी के नींबू के बदले तो जाने कितने हजारों जमीन हमारे नाम कर देगा, कितने हजारों नाम। और ऐसा बंधुओं उन्होंने गांव के जो जितने भी वहाँ रहा करते थे और भी लोग, उन्होंने भी राजा के पास जाने की ठानी। और वह 1 टोकरी भर के अलग अलग ले जाने लगे राजा के पास, और ले जाकर
समर्पित करते। बोले कि लीजिए हम उपहार में लाए हैं। राजा ने देखा, बोले आज जिसे देखो नींबू ही लेके चला आ रहा है, ये क्या बात हुई? आज जिसे देखो नींबू ही लेके चला आ रहा है। बोले राज्य में कोई नींबुओं की कमी पड़ गई क्या, जो हर आदमी नींबू? और बोले क्या हुआ? बोले कहते महाराज हम भी बड़े गरीब हैं, हम भी बड़े उदार हैं, हमें भी कुछ ना कुछ दीजिए। तो राजा ने क्या किया बंधुओं? राजा ने उस समय उन्हें उस नींबू के टोकरे के बदले में 5 रुपए दे दिए। बोले ये लो 5 रुपए। फिर मंत्री से कहा, फिर कोई टोकरा लेके आया, बोले ये लो 5 रुपए। फिर टोकरा लेके बोले ये लो 5 रुपए। बोले ये क्या बात? अब तो उन्होंने कहा, जो टोकरे लेके आए थे लोग, उन्होंने कहा राजा आपके यहाँ तो बड़ा पक्षपात है, बड़ा भेदभाव है। राजा ने कहा वो कैसे, बताओ वो कैसे? वह ब्राह्मण आया था, उसने 5 नींबू आपको दिए और आपने उसे 5 नींबू के बदले में 5 गांव पट्टे की जमीन उसके नाम कर दी। और हम इतने सारे नींबू लेके आए, हम तो 5 किलो लेके आए, 5 भी नहीं, हम तो 5 किलो लेके आए, तो आप हमें 5 रुपए दे रहे हैं। बोले ये क्यों बात, ऐसे तो आपके यहाँ पक्षपात है। तब राजा ने समझाया, बोले भैया ये भी तो देखो। बोले पक्षपात कैसा? बोले वह ब्राह्मण मेरे पास क्या लेके आया था? 5 नींबू। बोले किस बात के? बोले उस पे कुछ नहीं था, ना तो धन था ना वस्त्र थे, और तो और उसका आजीविका का साधन भी, उसे घर लालन पालन उसका नहीं हो पा रहा था। इसलिए वह अपनी स्वेच्छा से बड़े सुंदर भाव से मेरे लिए 5 नींबू लेके आया। लेकिन आप तो सामर्थ्यवान हैं, सब कुछ होते हुए भी आप दीन बने हुए हैं। और आपकी गलती ये है कि आपने सब कुछ होते हुए भी हमें उपहार में उसी की तरह नींबू लाए। बोले उसकी नकल क्यों की आपने? बोले ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। और तो और ये मैंने 5 ही रुपए आपको सबको क्यों दिए इस टोकरी के? बोले मैंने भी पक्षपात नहीं किया। पक्षपात मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उस समय उस टोकरी के जो नींबू हैं उसकी बाजार में कीमत 5 रुपए ही है, इसलिए मैंने आप सभी को 5 रुपए भेंट किए। तो हमेशा याद रखें बंधुओं, जो वस्तु हम पे है, जितने हम सामर्थ्यवान हैं, उसी प्रकार ब्राह्मणों का, गुरुजनों का, संतों का, महात्माओं का और उसी स्वेच्छा से दान किया जाए। ये नहीं कि सुदामा जी तो तंडुल लेके गए थे, कूटे हुए तंडुल, तो ये ना हो जाए कि हम भी सब सामर्थ्यवान हैं, चावल तो हमारे बांसपति के देने की है, लेकिन नाना जी उन्होंने भी कूटे हुए तंदुल दिए थे, तो हम भी टूटे हुए चावल लेके जाएंगे, चूरा लेके जाएंगे ठाकुर जी के लिए, हम भी कोई ऐसी वस्तु लेके जाएंगे। मगर ना, जितना सामर्थ्यवान है, उनकी तो उस समय उस पे कुछ था नहीं जैसे उस ब्राह्मण पे, तो लेकिन उसका वह नींबू और सुदामा जी के वह चावल, वही 1 लाख 2 लाख के बराबर थे, वही उनकी अनमोल थे। ये समझने की बात है। इसलिए यहाँ आनंद की बात यह हुई कि वहाँ 5 नींबुओं का और उस ब्राह्मण का क्या कमाल हुआ कि 5 उसे गांव की पट्टे की जमीन मिली और वह आनंद के साथ उसने अपना जीवन बिताया। तो ऐसे सुंदर प्रसंग हम लाते रहेंगे जो कि आपको शिक्षा ज्ञान देते रहें और अपने जीवन का उद्देश्य केवल एकमात्र ही रखें कि ठाकुर जी का भजन, ठाकुर जी का भजन, ठाकुर जी का भजन। जितना भजन बढ़ेगा प्रारब्ध कटेगा और आनंद बरसेगा। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्ण।